हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी हैं वो एक काफ़ी अच्छी ब्लॉगर हैं उत्तराखंड की। क्योंकि जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं ना, तो वो प्रियंका योगी तिवारी जी के वीडियोज़ देखना काफ़ी पसंद करते हैं। और उत्तराखंड के बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलते हैं हमको प्रियंका योगी तिवारी जी के ब्लॉग्स के माध्यम से। तो जो प्रियंका योगी तिवारी जी की मायके वाली फैमिली है और ससुराल वाली फैमिली है ना, तो भाई वहाँ हर कोई ब्लॉग बनाता है। भले वो उनकी जेठो सास की बेटियां हो या फिर उनकी जो जेठानी हो वो, और जो प्रीति तिवारी जी हैं वो भी हमेशा ब्लॉग के माध्यम से अपनी अपनी फैमिली के बारे में बताते रहते हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं। तो भाई जो इनका फैमिली मैटर है ना, तो वो किसी न किसी के माध्यम से सामने आ ही जाता है। तो उसके बाद ऑडियंस का जो सवाल पूछना है भाई, वो तो लाजमी है। क्योंकि ऑडियंस को जो दिखेगा तो उसके बारे में तो ऑडियंस पूछेगी ही। और आपने देखा होगा कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी है ना, आरती रावत, तो उन्होंने अपने ब्लॉग के माध्यम से ये बात क्लियर कर दी थी। जैसे कि जो ऑडियंस है ना, वो उनको ये बोल रही थी कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी और प्रीति तिवारी जी हैं और अपनी नानी को आरती लोगों ने अपनी सगाई में इनवाइट नहीं किया होगा। तो आरती ने इस बात को क्लियर कर दिया कि उन्होंने इन्वाइट किया था, लेकिन उनकी नानी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आई। और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि उनकी नानी जो है वो आरती की सगाई में नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। और जो प्रियंका और प्रीति जी हैं वो भी सगाई में क्यों नहीं आई, इसका रीजन जो ऑडियंस है वो उन्हीं से पूछे, ये कहना था आरती रावत का। तो जो नानी जी हैं आरती जी की, उन्होंने ट्रिप पर जाना तो सही समझा। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो महाकुंभ में स्नान भी करके आई और अलग अलग जगह पर वो घूमने के लिए भी गई प्रियंका जी के साथ। लेकिन उन्होंने अपनी नातनी की सगाई में जाना जरूरी नहीं समझा, जिससे ये बात तो साफ क्लियर होती है कि फैमिली के बीच में मनमुटाव हुआ है। क्योंकि भले ही इंसान नॉर्मल चीज़ों में जाना पाए किसी के घर पे, अपने रिश्तेदारों के घर पे, लेकिन इतने शुभ काम में जाना तो हर कोई ज़रूरी समझता ही है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका जी, प्रीति जी और उनकी जो सासू माँ है ना, उन्होंने आरती की सगाई में इनविटेशन देने के बावजूद भी वो लोग नहीं गए, तो भाई इससे जो क्लियर होती है ना बात, वो कहीं ना कहीं पता चली जाता है कि फैमिली में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो लोग आरती की सगाई में नहीं गए। भले ही वो बताए ना ऑडियंस को, लेकिन फिर भी ना सब कुछ क्लियर हो ही जा रहा है बिना बताए। तो जो प्रियंका जी की ऑडियंस है ना, जो उनसे बार बार सवाल कर रही थी कि वो सगाई में क्यों नहीं गई, और ऑडियंस का ये भी कहना था भले ही प्रियंका जी और प्रीति जी सगाई में नहीं गए तो भाई उनको अपनी सासू माँ को तो भेजना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना ऑडियंस को ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो परिवार में जो कंट्रोल है वो प्रियंका योगी तिवारी जी का है। जिस तरह से वो अपनी सासू माँ को किसी भी ट्रिप के लिए तैयार कर देती हैं, तो भाई जो सासू माँ है ना वो कभी मना नहीं करती। भले ही वो त्रियोगी नारायण ले आए अपनी सासू माँ को, या फिर देहरादून, या फिर वो किमाड़ा गाँव में लेके जाएं, तो भाई जो सासू माँ है ना वो एकदम से रेडी हो जाती है उनके कहने पर। लेकिन अगर वो क्या पता उनको बोलती कि तुम सगाई में जाओ, तो वो उसमें भी जरूर जाती। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस है ना वो भी अंदाजा लगा रही है कि जो प्रियंका जी हैं उन्होंने भी अपनी सासू माँ को जाने को नहीं बोला होगा, इस वजह से भी वो नहीं गई होंगी। तो मुझे आज की वीडियो में यही बताना है आप लोगों को कि अगर आपने प्रियंका जी का ब्लॉग देखा होगा लेटेस्ट वाला, तो उसमें जो प्रियंका जी है ना वो अपने बेटे अभी को किमाड़ा गांव में छोड़कर आई थी, और जो उनकी सासू माँ है वो भी वहीं थी। लेकिन जो प्रियंका जी और उनके हस्बैंड है ना, तो वो त्रियोगी नारायण वापस आ गए थे। तो प्रियंका जी का यही कहना था कि उनको अभी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि जो उनका बेटा अभी है ना वो मैक्सिमम टाइम तो देहरादून में रहता है, क्योंकि वो वहीं से अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन अभी वो अपने घर आया हुआ है। तो प्रियंका जी का कहना था कि उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी त्रियोगी नारायण में, इस वजह से उनको किमाड़ा गांव से त्रियोगी नारायण आना पड़ा। तो जो उनके हस्बैंड और वो प्रियंका जी हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि अभी के बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन प्रियंका जी का कहना था कि चलो अच्छी बात है, अभी अभी घर आया हुआ है, तो ये भी ज़रूरी है कि जो उनका बेटा अभी है उनको अपनी दादी का प्यार मिले। और प्रियंका जी का कहना था कि जो उनका बेटा अभी है ना वो ज़्यादा टाइम अपनी दादी से मिल नहीं पाता, क्योंकि वो पढ़ाई की वजह से देहरादून में रहता है। तो ऐसे में दादी के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता। तो उसको अगर मौका मिला है अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वो यही बोल रही थी कि उनके बेटे अभी को अपनी दादी के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अभी को अच्छा भी लगता है कि वो अपनी दादी के साथ टाइम बिताता है और उसको अपनी दादी का प्यार मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कहना था प्रियंका योगी तिवारी जी का।
और प्रियंका योगी तिवारी जी की इन बातों से ना उनका स्वार्थ कहीं न कहीं झलक रहा था और यही लग रहा था कि वो सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में ही सोचती हैं। जैसा कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी हैं, उनकी जो सासू माँ हैं, उनके 4 बहू बेटे हैं, तो वो 2 के साथ ही ज़्यादा रहना पसंद करती हैं और 2 को उन्होंने इस तरह से इग्नोर किया जैसे वो उनको जानती ही नहीं होंगी। तो मुझे ये कहना था भई, जैसे आपके बेटे को अपनी दादी का प्यार चाहिए ना, तो उसी तरह से जो उनकी और बहुएँ हैं और जो बेटियाँ हैं, भई उनका भी तो हक है ना कि उनको भी उनकी दादी का प्यार मिले। भले वो आरती हैं, भले ही मोनिका है, वो भले ही उनकी नानी हैं, लेकिन उनके शुभ काम में जाकर अगर उनका आशीर्वाद अपनी पोतियों को मिल जाता, अपने और बच्चों को भी मिल जाता, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। क्योंकि उनके जितने भी बहू हैं, जितने भी बेटे हैं, तो भई हर कोई यही चाहता होगा कि जो उनकी दादी या फिर नानी है वो उनके घर भी आए, उनके साथ भी बातें करें। लेकिन जो नानी है ना आरती जी की, वो जिस तरह से आरती को इग्नोर करती है, मोनिका को इग्नोर करती है, तो उसी तरह से जो प्रियंका जी की सासू माँ है ना, वो अपनी और 2 बहुओं को भी इग्नोर करती है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो उनकी बहू है संध्या, तो जो संध्या जी है ना, वो भी वहीं रहती हैं, उन्हीं के आस-पास ही रहती हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई। भई एक दादी के लिए तो अपने पोते-पोतियाँ सब बराबर होते हैं, बहू-बेटे सब बराबर होते हैं। तो जिस तरह से प्रियंका जी की जो सासू माँ है ना, वो अपने और बहू-बेटों को और अपनी और बेटियों को इग्नोर कर रही है, उनकी फैमिली को इग्नोर कर रही है, तो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लग रहा। और भले ही प्रियंका जी कितने भी बड़े-बड़े मैसेज दें अपने ब्लॉग के थ्रू, लेकिन एक गलत मैसेज ऑडियंस के सामने जा रहा है। जिस तरह से उनकी जो फैमिली है ना, वो अभी बिखरी हुई है, तो भई हर किसी की नज़र उनकी फैमिली पर ही है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है ऑडियंस के बीच में। तो मुझे लगता है अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको ना अपनी फैमिली मैटर को भी संभाल कर चलना चाहिए, अपनी फैमिली को भी जोड़कर चलना चाहिए। भले आप कितने भी उत्तराखंड के कल्चर दिखाओ, वहाँ के रीति-रिवाज दिखाओ, लेकिन एक मेन बात ये जाती है ऑडियंस के सामने कि जो आपकी फैमिली है ना, वो पूरी बिखरी हुई है और उसमें बिल्कुल भी एकता नहीं है। जिस तरह से आप ग्राम प्रधान हो गाँव की और गाँव के हर किसी उसको आप एक साथ लेकर चलते हो ना, हर किसी इंसान के साथ आपने बहुत अच्छा बिहेव रख रखा है, बहुत अच्छा अपना बॉन्डिंग बना के रखी है, तो उसी तरह से आपको ना अपने फैमिली में भी एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए। भले और लोगों की सोच कैसी भी हो, लेकिन आप एक ग्राम प्रधान हो, तो भई आपको ना हर कोई एक अलग नज़रिए से देखता है। तो मुझे लगता है कि ना आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप गाँव के ग्राम प्रधान हो, जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो भई आपको ना घर पे भी भले आप रिश्ते में छोटे हो, लेकिन आपको उसी तरह की ज़िम्मेदारी एक परिवार में भी निभानी चाहिए कि आपको हर किसी को एक करके चलना चाहिए, हर किसी के साथ आपका अच्छा बिहेव होना चाहिए। आप जिस तरह से सिर्फ़ अपने बेटे की बातें कर रहे हो कि उसको दादी का प्यार मिलना चाहिए, तो भई आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो सासू माँ हैं आपकी, उनके और भी तो पोते-पोतियाँ हैं और आरती है, मोनिका है, तो भई उनको भी तो ज़रूरत होती होगी ना कि वो अपनी नानी से बात करें, अपनी नानी से मिलें। तो मुझे लगता है कि आपको ना इस चीज़ में आगे पहल करनी चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से आपके बेटे अभी को उसकी दादी का प्यार चाहिए, उसी तरह से वो भी सोचते होंगे। तो मुझे लगता है कि जो प्रियंका जी हैं ना, उनको अपनी जेठू सासों की जगह पर खुद को रख कर भी सोचना चाहिए कि भई उनको कैसा फ़ील होता होगा कि जो उनकी माँ है वो उनके कॉन्टैक्ट में नहीं है। और साथ ही उनको ना जो उनकी सासू माँ की जो और 2 बहुएँ हैं, संध्या जी और जो दीपा जी हैं, भई उनकी जगह पे भी आपको खुद को रख कर एक बार सोचना चाहिए कि भई वो भी तो चाहती होंगी ना कि वो अपनी सासू माँ से मिलें, उनके बच्चे भी चाहते होंगे कि वो अपनी दादी से मिलें, उनके साथ बातचीत करें। जैसे आपके बेटा अभी सिर्फ़ उसको अपनी दादी का प्यार मिलता है, तो भई औरों का भी तो हक है ना। तो भई मुझे लगता है कि आपको अपनी जो सासू माँ है ना, जिस तरह से वो आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग में नज़र आती हैं, तो भई वो तो आपकी बातें भी मान ही लेती, क्योंकि जिस तरह से आप उनको ट्रिप पर लेके जाते हो, तो उससे ये सब क्लियर होता है कि आप लोगों की जो बॉन्डिंग है ना, वो काफ़ी अच्छी है और होनी भी चाहिए। लेकिन आपको ना इन चीज़ों में थोड़ा सुधार करना चाहिए। जो भी आपके फैमिली मैटर है, अभी सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, एक बिखरी हुई फैमिली की तरह आपकी फैमिली नज़र आ रही है, तो आपको अपनी फैमिली को ना आपस में जोड़ कर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो मनमुटाव हैं वो दूर हों। और एक तरफ जो आरती की नानी है, उन्होंने आरती की सगाई में ना होने का एक बहुत बड़ा बहाना बनाया कि उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो आ नहीं सकती। तो इसको भाई बहाना ही बोलेंगे। जिस तरह से वो ट्रिप पर घूम रही थी, इतना दूर दूर जा रही थी घूमने, जहाँ पे को जो मौसम होता है ना, वो काफ़ी चेंज हो जाता है। अगर आप उत्तराखंड से दूसरे स्टेट में जाते हो तो भाई काफ़ी अंतर पड़ जाता है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पर ठंड ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर जो नानी है वो घूम रही हैं इधर उधर, और जो आरती की सगाई उसी स्टेट में है, देहरादून में है और साथ ही उत्तराखंड में ही है, तो वहाँ पर जाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा।
तो इससे तो ना एक बात क्लियर हो गई कि जो घर का बड़ा सदस्य है आपके घर का, जो आपकी सासू माँ है, भाई वही अपने बच्चों में इस तरह से भेदभाव कर रही हैं। और ये बात मैं खुद से नहीं बोल रही, ना ही ये ऑडियंस अपने मन से बोल रही है, बल्कि ये बात जो है ना वो आपके व्लॉग में साफ नजर आ रही है कि जो आपकी सासू माँ है वो अपनी फैमिली में अपने बच्चों में किस तरह से भेदभाव करती है। और ये बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। एक माँ के लिए ना अपने सभी बच्चे बराबर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए इस बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।